मंडला के महाराजपुर स्थित वक्फ संपत्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला वक्फ प्रबंधन समिति और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्व अमले पर बिना पूर्व सूचना वक्फ भूमि की दीवार बुलडोजर से तोड़े जाने का आरोप लगाया है। मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महाराजपुर स्थित मस्जिद से लगी खसरा नंबर 67.1 की भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह भूमि वर्ष 1985 के राजपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति घोषित है और इसका प्रबंधन वक्फ अधिनियम के तहत किया जाता है। शिकायत के अनुसार 2 अगस्त को मंडला तहसील के राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में इस भूमि पर बनी दीवार को बिना पूर्व सूचना बुलडोजर से तोड़ दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान एक अन्य जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम समाज और जिला वक्फ प्रबंधन समिति ने इस कार्रवाई को वक्फ संपत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मंडला हमेशा से सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है और धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। वहीं गोंडवाना समग्र आंदोलन के सिपाही एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र धुर्वे ने भी मुस्लिम समाज के समर्थन में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। माई वार्ड का है, वहाँ पर एक वक्फ की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है जिस पर जो है प्रशासन द्वारा 2 तारीख को बिना कोई सूचना दिए और बोल्डराइज कर दिया गया है, जिसके कारण जो है शहर की फिजा भी बिगड़ सकती थी। लेकिन वहाँ पर जवाबदार लोग खड़े हुए थे और मैं खुद वहाँ मौजूद था और भी लोग थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना शहर में होते होते बच गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहीं भी ऐसा कोई काम करती तो पहले बहुत अच्छे से पक्ष विपक्ष दोनों को सुने, बैठ के बात करे। ऐसा ना हो कि तुरंत गए और बुलडोजर चला दिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मंडला जिले का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों से प्यार करता है, सम्मान करता है, आस्था रखता है और आने वाले टाइम में अगर इस टाइप की कार्रवाई किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर की गई या इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई तो हम सब मिलकर जो है इसका बहुत विरोध करेंगे। और जिन लोगों ने भी ये गैर कानूनी कार्यवाही करे हैं, बुलडोराइज किए हैं, उनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर। मामला क्या है, घटना का क्रम क्या है, उसको थोड़ा बता। क्या हुआ था कि उसके पीछे जो है एक कोई शायद एसडीएम महोदय हैं जो हर्षल चौधरी नाम उनका, वो बाहर कहीं जिले में पदस्थ हैं छतरपुर में। तो उनके यहाँ आने के लिए गाड़ी 4 व्हीलर की आने जाने की व्यवस्था के कारण जो है प्रशासन ने जबरदस्ती अड़ के ये काम करवाया अपने सुविधा के लिए और प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है। और जो एसडीएम महोदय हैं वहाँ पर हर्षल चौधरी, इन्होंने अपना जो है प्रशासनिक बल का इस्तेमाल किया है गैर कानूनी तरीके से, जो कि गलत है। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार कुरैशी है जी। प्रशासन को ये संदेश कि भाई लोगों को जियो और जीनो तो इस टाइप का बुलडोजर करके भय का माहौल ना बनाया जाए, न्याय और विधि संगत कार्य किया जाए और भय का माहौल ना बनाया जाए देश के अंदर। और धर्म विशेष को लेकर हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं पिछले 12-15 सालों से एक गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में सक्रिय हूं और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं संविधान के पक्ष में हूं, जनता के पक्ष में हूं, लोकतंत्र के पक्ष में हूं। मैंने वहां देखा कि वहां एक स्थानीय परिवार है जिसका जो चौधरी परिवार है, चौधरी बाड़ा से संबंधित है और मेरा आरोप उनके ऊपर नहीं है। बस मेरा ये कहना है प्रशासन से और कि आप क्या हर्षल चौधरी जी की सुविधा के लिए, हर्षल चौधरी जी एक MPPSC टॉपर हैं, हम सभी को पता है, और वो छतरपुर, मेरी जानकारी में छतरपुर जिले में कहीं पदस्थ है SDM के पद पर। और उनके कहने पर प्रशासन ने उनकी सहूलियत को देखते हुए, उनकी सहूलियत को, लोकतंत्र की सहूलियत को, विधि संगत या न्याय की संविधान की सहूलियत को नहीं, संविधान संगत विधि संगत नहीं, वो भी संडे के दिन, ताकि कोई कार्रवाई करे तो जो कार्यालय है वो बंद रहे। तो मैंने वहाँ पाया कि वो लोकतंत्र के विधि संगत नहीं था। एक व्यक्ति को जो कि एक परिवार से संबंध रखता है, वो परिवार बहुत अपने आप में राजनीतिक परिवार है, संपन्न परिवार है, उस परिवार को खुश करने के लिए खुशामदगी में हमारे क्षेत्र का जो प्रशासन है वो लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि आज आप रोक दीजिए, इस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर खान जी हैं, हमारे बड़े भाई, वो आ जाएं, फिर आपको जो कार्रवाई करना है, यदि आपकी सहमति बनती भी है सपील को हटाने की तो वो हट जाएगी। वहाँ जब मुझे समझ में आया कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ठीक है, और वो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन में जो सपील थी और वो सपील को केवल इसलिए तोड़ा गया कि उनकी जो खुद की कार है या उनके घर की कार है वो आसानी से रास्ता बन जाए सपील को तोड़ करके। उस बात के लिए ज़बरदस्ती वहाँ स्थानीय हमारे मुस्लिम समाज को मजबूर करके, एग्री नहीं थे वो, ज़बरदस्ती मतलब प्रशासन का, शासन का, इन सब का हवाला दे करके और उसे जो है सपील को तोड़ा गया। मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसी तरीके से आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा, अलग अलग करके मुसलमानों को, फिर दलितों को। तो मैं ये कैमरा के माध्यम से, ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा यदि प्रशासन करेगी या कोई संगठन विशेष का आदमी करेगा तो हम बहुजन के लोग 85%, अब हम सब
चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गोंडवाना को वोट दे, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, हम सब बहुजनों की एकता के लिए हम वहाँ खड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रशासन की सीट बजाएंगे यदि गलत हो तो, क्योंकि जो प्रशासन है वो क्यों गई थी मैंने आपको बता दिया। एक परिवार को जो कि काफ़ी पावरफुल परिवार, उस परिवार को खुश करने के लिए प्रशासन वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रशासन को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी का हित हो रहा है कि अहित हो रहा है। तो चूंकि ये जो आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है लोकतंत्र के विरुद्ध है। ऐसी गतिविधियाँ लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, खास करके उनसे जो जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं। आज की शिकायत में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आज की शिकायत, आज की जो हमारी सीधे पहल है ना, वो ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी वहाँ बैठे थे, कोई भी अधिकारी चाहे वो किसी भी पद पर हो, संविधान और कानून से बड़ा नहीं है, उनके ऊपर भी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। आज की हमारी ये मांग है। दूसरा, आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ना कोई गरीब के साथ ना अमीर के साथ, इक्वली सबके साथ सबको ट्रीट किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सब मंडल के लोग, हमारी बात हो चुकी, सभी समाज के लोग मिल करके, खासतौर से बहुजन समाज के लोग मिल करके हम इन सारी गतिविधियों के लिए पूरी ताकत से आंदोलन करने वाले हैं। नागपुर का कनेक्शन। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। आरोपों पर संबंधित राजस्व अधिकारियों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।